हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एंड टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री जो देख रहे थे हम फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसका ये पार्ट तीसरा है। हिस्ट्री फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पार्ट तीसरा है। आज हम इस पार्ट में देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में पढ़ लिया था अभिलेखों के बारे में, अभिलेख क्या होता है। अब हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक, महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित शासक, और देखेंगे विदेशी और उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे देखेंगे विदेशी अभिलेख, और उसके बाद में मुद्राएं देखेंगे। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं, उससे संबंधित शासक, और फिर हम देखेंगे विदेशी अभिलेख और उसके बाद में मुद्राएं। तो एक तरफ लिखे हैं अभिलेख, दूसरी तरफ शासक एवं उसकी विशेषताएं, मतलब उस अभिलेख की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पे देख रहे हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, और इसकी विशेषता है कि यह तिथि रहित अभिलेख है। भारतवर्ष का प्रथम बार इसमें जिक्र हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है भारतवर्ष का प्रथम बार अभिलेख हुआ है, और यह तिथि रहित अभिलेख है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किस अभिलेख में जिक्र हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र हुआ है। अब दूसरे पे देख रहे हैं कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है, और इसमें किसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है जूनागढ़ अभिलेख। और तीसरे पे देखेंगे नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख है जो हमारा गौतमी बलश्री शासक से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, और उसकी विशेषता है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी इसमें है। दिग्विजयों की जानकारी क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो प्रयाग स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, या प्रयाग स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। 5वें नंबर पे है ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। हम लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण अभिलेख देख रहे हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेखों में इनको कैसे याद रखें, सारे अभिलेख और उससे संबंधित शासक कैसे याद रखेंगे, एक तरीका देख लेते हैं। वैसे ऐसे याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो तरीका देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी में जो एच है हा को एच करेंगे, और कलिंग राजा खारवेल के से आ रहा ना, के से कलिंग आएगा, एच से आके आएगा तो एच के जो है एच के से याद करेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अब जो है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो है किससे संबंधित है, रुद्रदमन से। तो ऐसे याद करेंगे गिरजू किसी का नाम होता है, गिरजू जो है किसी का नाम हो सकता है। ये याद करने का तरीका है, कोई विशेष नहीं है। अगर इससे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही याद करेंगे। तो ये याद करने का तरीका है। तो हम देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें याद करने का तरीका देखेंगे कि गिरजू से कैसे याद करेंगे। गी से गिरनार अभिलेख, रा से रुद्रदमन से संबंधित है, और इसका दूसरा नाम जूनागढ़ अभिलेख है। गिरनार अभिलेख, गी से गिरनार अभिलेख, रा से रुद्रदमन से संबंधित है, और जू से जूनागढ़, इसे जूनागढ़ भी कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहा जाता है, तो गिरजू से याद कर लेंगे। अब जो है नासिक अभिलेख, नासिक ना उठा लेंगे यहाँ से, और गा तो नाग याद करेंगे। नासिक अभिलेख जो है ना से नासिक, गा से गौतमी बलश्री, क्योंकि नाग वगैरह ज़्यादा शब्द फेमस है, सब लोगों ने सुना होगा, तो नाग से याद करेंगे। ना से नासिक, गा से गौतमी बलश्री से संबंधित है। अब देखो प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, प्रास होता है ना,
तो प्रा से याद करेंगे, प्रा से प्रयाग स्तंभ लेख, सा से समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब प्रयाग स्तंभ लेख जो है देख लिया। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख हमारा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो कैसे याद करेंगे कि ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित, तो एपी या ऐप में डबल पी नहीं रखेंगे। ऐप सब लोग चलाते हैं मोबाइल से, अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा ऐप क्या होता है। बस वैसे याद करेंगे ऐप से ए से ऐहोल अभिलेख, पी से पुलकेशिन से संबंधित है। अब जो है ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, ग्वालियर से जी उठा लेंगे, पी यहाँ प्रतिहार से पी, तो जीपी सब लोग लगाते हैं, तो जीपी से याद कर लेंगे। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अब जो है हम आगे के अभिलेख देखते हैं। अब देखेंगे 8वें नंबर पे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें देखना है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में क्या है, ये किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है और हूणों पर विजय का विवरण है। स्कंदगुप्त की हूणों पर जो विजय हुई थी उसका विवरण जो है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब जो है देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, तो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख। और बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख जो है हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। अब जो है बालघाट एवं कार्ले अभिलेख जो है सातवाहनों की उपलब्धियां इसमें दी गई हैं। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख में सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। और 12वें नंबर पे एरन अभिलेख जो हमने लिया है, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसमें है। भानुगुप्त शासक से संबंधित है और सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य हमें मिलता है वह इसी अभिलेख में दिया गया है। भानुगुप्त शासक से संबंधित जो अभिलेख है एरन अभिलेख, इसी एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। अब एक क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने किया, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था। और सती प्रथा का लिखित सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से। अगर ये याद हो जाते तो अच्छी बात, अगर नहीं याद होते हैं तो कोई तरीका याद करने का होगा, आप भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। देखो जैसे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी जूनागढ़ जहाँ पे आएगा वहाँ पर लगभग भीतरी तो याद ही रहेगा, पहले भीतरी है कि। तो जूनागढ़ अभिलेख में देखेंगे जू से जू स्कंद, तो जूस सबने पिया होगा, जूस तो सब पीते हैं। जू से जूनागढ़ अभिलेख, श से स्कंदगुप्त, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें हूणों पर विजय का विवरण है, स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का विवरण है। जूस से याद करेंगे, जू से जूनागढ़, स से स्कंदगुप्त। अब देखो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, हूणों पर विजय का विवरण है इसमें। अब देवपाड़ा अभिलेख कैसे याद रखेंगे, तो देव है, इसको देव कर लेंगे। देव को क्या कर सकते हैं, देव अपने तरीके में, वैसे तो देवपाड़ा अभिलेख ही है, देव कर लेंगे। तो देव में देखो दे से देवपाड़ा अभिलेख, ब से बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन से। बंगाल शासक जहाँ पे आएगा उसके बाद में 2-3 बार याद करोगे बंगाल शासक विजय सेन, बस विजय सेन ही नाम आएगा। तो देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अब जो है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख किससे संबंधित है, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख जो देखा हमने हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो मधुबन, मधु माने मधुर, बन माने ऐसे याद करने का तरीका है, सिर्फ मधु माने मधुर, बन माने मधु। जो मधुबन होते हैं उसमें क्या होगा, बांस भी होंगे, तो वहाँ से याद करेंगे कि बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। और जहाँ पे मधुबन होते हैं वहाँ पे हर्ष उल्लास बहुत अधिक होता है, तो याद करने का एक तरीका है कि बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। मधुबन जो मधुर वन होगा उसमें बांस होंगे, तो मधुबन अभिलेख और बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्ष कहाँ पे होता है, मधुबन में होता है। तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख जो है वो हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बालघाट एवं कार्ले
अभिलेख से संबंधित है। सातवाहनों की उपलब्धियां दी गई हैं इसमें। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख, इसको कैसे याद रखेंगे? बालघाट एवं कार्ले अभिलेख। तो बा को उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं, और ये का को उठा लेते हैं, तो बा का इधर लिख लेते हैं, एक मिनट, बा का सात दो, बा का सात में रखते थे। सातवाहन ऐसे याद करने का तरीका है, सिर्फ बा का सात में रखते थे। तो बा का सात, बा से बालघाट एवं का से कार्ले अभिलेख किससे संबंधित है? सात से सातवाहनों से संबंधित है। अब एरण अभिलेख इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें दिखा ये हाथी गुम्फा एक था, और ये एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? बीए तो सब लोगों ने सुना होगा, बीए कौन कौन करता है। तो बीए में देखेंगे, कभी भी अगर बीए का नाम आप सुनेंगे तो क्या सोचना कि बीए से हमने एक चीज़ याद की थी, बी से भानुगुप्त और ए से एरण अभिलेख संबंधित था भानुगुप्त से। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है भानुगुप्त के अभिलेख एरण अभिलेख से जो है सबसे प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिला है लिखित। और याद करने का तरीका बी से भानुगुप्त, ए से